सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वो केवल रूप बदलता है। और जब प्रेम भक्ति बन जाए, तो भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती। वृंदावन की पवित्र धूल अब मीरा के चरणों से लिपटी हुई थी। उन्होंने महलों की दीवारें, आभूषणों की चमक और संसार की मान अपमान सब कुछ त्याग दिया था। अब उनके पास बस एक ही धन था, कृष्ण नाम का। रात के समय जब सब सो जाते, मीरा अपने इश्क प्रेम में डूबकर गाती रहती। मोहे लागे नया श्याम बिना, हरि बिन रहयो न जाए। उनकी आंखों से आंसू बहते, हर आंसू मानो श्री कृष्ण की चरण रज बन जाता। उनका हृदय विरह की आग में जलता था, पर उस आग में भी शांति थी, क्योंकि वो आग प्रेम की थी, जो केवल कृष्ण के लिए जलती थी। वृंदावन और द्वारका के संत, योगी और साधु सब मीराबाई की भक्ति को देखकर विस्मित थे। वो एक राजकुमारी जो वैभव छोड़कर केवल कृष्ण के नाम में लीन हो गई थी। मीरा के भजन अब हर मंदिर, हर आश्रम में गाए जाने लगे। लोग कहते हैं कि ये शब्द मीरा के नहीं, स्वयं श्याम के हैं, जो उनके हृदय से बोलते हैं। एक दिन मीरा को एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि द्वारका के मंदिर में श्री कृष्ण खड़े हैं। उनके अधरों पर मुस्कान है और वे कह रहे हैं, मीरा, अब बहुत हुआ विरह, आओ, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मीरा की आंखें खुली। उन्होंने प्रण किया, अब मैं द्वारका जाऊंगी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, श्याम ने बुलाया है, अब देह की सेवा व्यर्थ हुई, मेरा मिलन अब निकट है। सागर किनारे स्थित वो मंदिर जहाँ हर लहर श्री कृष्ण का नाम गूंजती है। मीरा वहां पहुंची। उनके हाथों में तुलसी माला, नेत्रों में आंसू, मुख पर तेज और शांति का संगम। मंदिर के गर्भगृह में जब उन्होंने श्री कृष्ण की मूर्ति देखी, तो बोली, श्याम, मैं आ गई, अब और कहाँ जाऊं, अब तो बस तू ही तू है। भीड़ जमा हो गई। लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो गए थे। मीरा ने धीरे धीरे कृष्ण की मूर्ति की ओर बढ़ते हुए भजन गाना शुरू किया। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। वातावरण अलौकिक हो गया। घंटियां स्वयं बज उठी, दीपक की लौ तेज हो गई और जैसे मंदिर की दीवारें भी उस प्रेम में झूम उठी। मीरा ने दोनों हाथों से ठाकुर जी को प्रणाम किया और कहा, श्याम, अब इस देह की आवश्यकता नहीं, मुझे अपने में समा लो, जैसे नदी सागर में समा जाती है। उनका शरीर धीरे धीरे मूर्ति की ओर बढ़ा जा रहा था और सबकी आंखों के सामने मीरा का रूप श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गया। वहां केवल पुष्पों की वर्षा हुई और दिव्य प्रकाश फैला। सभी भक्त स्तब्ध थे। वहां खड़े सभी लोगों ने देखा, ठाकुर जी के चरणों में अब मीरा की ओढ़नी और उनकी वीणा पड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन द्वारका में 100 वर्षों बाद भी ऐसा तेज देखा गया था, जब एक आत्मा अपने परम प्रिय में लीन हो गई थी। ये कोई मृत्यु नहीं थी, ये तो मिलन था, एक आत्मा का अपने परमात्मा से मिलन। मीरा ने अपने जीवन से संसार को सिखाया कि प्रेम त्याग नहीं मांगता, प्रेम तो समर्पण मांगता है। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं हम सबके बीच, जो प्रेम करे सो मीरा जानी, तन मन धन सब तज दीजे। उन्होंने ये सिखाया कि राजमहल में जन्म लेकर भी कोई भक्त बन सकता है और संसार के बीच रहकर भी ईश्वर से जुड़ा जा सकता है। आज भी जब कोई कृष्ण का भजन गाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं मीराबाई की आत्मा बोलती है। वो भाव, वो पवित्रता, वो आंसू सब मीरा का अंश है। उनके नाम पर मंदिर बने, उनकी कविताएं भक्ति साहित्य का शिखर बनी और उनकी आत्मा हर भक्त के हृदय में बस गई। मीराबाई की एक आखिरी और अंतिम पंक्तियां, जो आत्मा को संपूर्ण समर्पण देता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिलय अविनाशी। प्रेम गगन में उड़ गई मीरा,
रह गई बस उसकी बानी। मीरा अब देह में नहीं है, पर उनके भजन, उनकी भक्ति और उनकी पवित्रता आज भी जीवित है, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वो केवल रूप बदलता है और फिर हर हृदय में नया दीप जलाता है। राधे राधे।